हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे थे नाउन्स। तो नाउन्स में हमने टाइप्स ऑफ नाउन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होती है, सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कॉमन नाउन के भी सब टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाउन के ही केसेस को। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस होता है नाउन के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सबसे पहला जो केस होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अब सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस डिनोट करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस किसको डिनोट करेगा, सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। सिमिलरली एक और केस, सेकंड केस जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस किसको डिनोट करेगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस हमारा ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अभी सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट को डिनोट करता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। ठीक है, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं है क्या ये। एक्चुअल में सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी एंड उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वर्ब क्या है, वर्ब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब ये वर्ब से पहले आने वाले नाउन, वर्ब से पहले आने वाले नाउन्स को हम क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सिमिलरली वर्ब के बाद आने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन क्या है, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन वो है जो कि वर्ब से पहले यूज किए जाएंगे। सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, जबकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस से क्या है, वर्ब हमारा डिफाइन करता है कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। पहले आया तो सब्जेक्टिव केस, बाद में आया तो ऑब्जेक्टिव केस। पहले आया तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, बाद में आया तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। इससे हमें एक और बात पता चली, क्या पता चली, वो ये पता चली कि जो हमारा सब्जेक्ट है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है दोनों ही नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन कहाँ, नाउन की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, नाउन में नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा पोजेसिव केस। कौन सा है, पोजेसिव केस है हमारा नेक्स्ट केस। अब पोजेसिव केस क्या है, पोजेसिव केस किस चीज को शो करता है भाई, पोजेसिव वर्ड जो आया है वो आया है पोजेशन से। पोजेशन मतलब हक, किसी चीज पे हक जताना, किसी चीज पे अधिकार होना, वो होता है हमारा पोजेशन। मतलब ये मार्कर मेरा है, मतलब इस मार्कर पर मेरा हक है, इस पर मेरा अधिकार है, तो इस पर मेरा पोजेशन है। ठीक है, तो पोजेशन क्या हो गया, मतलब किसी चीज पर अगर हमें हक जताना है, किसी पर हमें बताना है कि हाँ ये चीज मेरी है या फिर किसी और की है, तो हम क्या यूज करें, तो हम यूज करेंगे पोजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये बोला कैसे, बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, एग्जाम्पल के लिए कोई कार की बात हो रही है। ठीक है, कार की बात हो रही है, कार किसकी है, मान लेते हैं राम की कार है। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, कार ऑफ राम, या फिर हम लिखते हैं राम्स कार, है ना, राम्स कार। ये क्या है, राम के बाद हमने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस यूज किया, राइट। तो पॉजिटिव केस में क्या यूज होगा भाई, जहां पर भी यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर पॉजिटिव केस यूज हो रहा है, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यूज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। जहां पर भी अपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है वहां पर हम बोलेंगे पॉजिटिव केस। मीन्स या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं, पॉजिटिव केस को शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया राम्स का, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। श्याम्स मदर, गर्ल्स स्कूल, बॉयज हॉस्टल, ये सब क्या है, ये सब अपोस्ट्रोफी यूज करके पोजीशन शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, राम्स का मतलब क्या था, राम की कार, श्याम्स मदर, श्याम की मदर, गर्ल्स स्कूल, गर्ल का स्कूल, बॉयज हॉस्टल, बॉय का हॉस्टल।
ये तो ठीक है, राम की कार, श्याम की कार। क्या गर्ल का स्कूल होता है? जी नहीं, एक गर्ल का स्कूल नहीं होता, वो स्कूल सबका होता है, सारी गर्ल्स का होता है। तो गर्ल्स का स्कूल होना चाहिए, गर्ल का स्कूल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल का मतलब निकल कर आ रहा है कि बॉय का हॉस्टल, एक बॉय का हॉस्टल, एक बॉय का हॉस्टल नहीं होता है, सारे के सारे बॉयज का हॉस्टल है वो। इसीलिए यहाँ पर हमें प्लूरल यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। तो भाई हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? हम इन्हें कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्लूरल बनाना है ना, तो हमने ऐसे बना दिया गर्ल्स देन अपोस्ट्रोफी एस एंड यहाँ पर हमने स्कूल यूज कर लिया। सिमिलरली बॉयज अपोस्ट्रोफी एस एंड हमने हॉस्टल यूज कर लिया। अब क्या ये सही है? अब हाँ लग तो रहा है, कैसे? गर्ल्स, गर्ल्स का स्कूल, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस शो करता है पोजीशन यानी कि का स्कूल, बॉयज का हॉस्टल, ठीक लग रहा है। बट हम इसे पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे रीड करते थे? राम्स कार, श्याम्स मदर, गर्ल्स स्कूल, बॉयज हॉस्टल। एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इनमें सुन पा रहे हैं तो क्या यूज हो रहा है? एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर। तो ये सुनने में या फिर बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो क्या करेंगे इसको हम, क्या हम इसको ऐसे ही रहने देंगे? जी नहीं। इस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वर्ड एस से एंड हो रहा होता है, ऑलरेडी एक एस वर्ड के अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। मीन्स गर्ल्स स्कूल, बट गर्ल्स का तो एस है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, क्योंकि वही एस जो था अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस यूज हुआ था वही था, वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करा था और हमें वो नहीं चाहिए। सिमिलरली बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल नहीं, बॉयज स्कूल, तो हम इसके बाद भी सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, हम एस का यूज नहीं करेंगे। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि गर्ल्स वर्ड पूरा लिख दिया उसके बाद एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, बॉयज पूरा लिख दिया उसके बाद अपोस्ट्रोफी, हमें लगता है कि वो गलत है, अपोस्ट्रोफी गलती से वहां लग गया, शायद यहाँ पर होना चाहिए था, ऐसे पहले होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सही होता है। गर्ल्स वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस ना हो उसके लिए लास्ट वाला एस हटा दिया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो और एग्जाम्पल्स के लिए हम बोल सकते हैं जीसस सेक, बोलते हैं फॉर जीसस सेक, तो जीसस सेक, अब इसमें भी ऑलरेडी एक एस आ चुका है, तो सेकेंड एस होगा वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही हम गॉड्स सेक को ऐसे नहीं लिखते, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक में क्या लिखते हैं हम, गॉड के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा, यहाँ पर तो एस लगा है क्योंकि गॉड जो है वो डी से एंड होता है, एस से एंड नहीं होता, तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होने के चांसेस नहीं है। बट जीसस में तो ऐसे थे, इसलिए हमने वहां से एस हटा दिया एंड यहाँ पर हमने इसको रखा। आई होप ये आपको क्लियर है पोजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी को कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जाता है। जब भी हिसिंग साउंड आते हैं तो हम लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। इसके अलावा एक पोजेसिव केस में काफी कुछ है, चलिए अभी पढ़ते हैं वन बाय वन। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से, जैसे कि राम एंड श्याम्स कार, क्या ये सही है? चलिए पहले और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम्स एंड श्याम्स कार, राम एंड श्याम्स मदर, राम एंड श्याम्स वाइफ, राम एंड राम्स एंड श्याम्स वाइफ। चलिए इनको हम पर्टिकुलरली डील करते हैं अभी वन बाय वन, देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं राम एंड श्याम्स का। क्या पता चल रहा है? राम और श्याम की का, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। कैसे पता चला हमें सेंटेंस करेक्ट है? क्योंकि राम और श्याम की एक गाड़ी हो सकती है, राम और श्याम की एक गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई राम और श्याम दोनों भाई हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ने मिलकर गाड़ी ली हो, है ना, तो दोनों ने मिलकर गाड़ी ली और उनकी एक गाड़ी है, ठीक है। राम एंड श्याम्स कार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राम एंड श्याम्स कार, राम की और श्याम की कार, राम की और श्याम की कार। यहां पर क्या है, कार तो एक है, बट राम की एंड श्याम की, राम्स एंड श्याम्स दो बार एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर कार सिंगल नहीं, यहाँ पर कार कितनी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो कार्स, है ना, राम्स एंड श्याम्स कार्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राम एंड श्याम्स मदर, राम और श्याम की मदर, हाँ दो भाई हो सकते हैं, दोनों भाइयों की एक माँ है, राम एंड श्याम्स मदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। राम एंड श्याम्स वाइफ, राम और श्याम की वाइफ, क्या दोनों की एक वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती, दोनों की एक वाइफ नहीं हो सकती, क्या ये सही लिखा है, नहीं, ये वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, करेक्ट कैसे किया जाए, तो हम लिख सकते हैं राम्स एंड श्याम्स वाइफ, राम की और श्याम की वाइफ। अगेन ये जो वाइफ है ये सिंगुलर है, हमें इसको प्लूरल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, राम की एंड श्याम की वाइफ, ठीक है, तो हम प्लूरल यूज करेंगे। आई होप यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, कहाँ पर कैसे मतलब बनेगा, कैसे मीनिंग निकल कर आता है, इस तरह के एरर काफी पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान से करना है, ठीक है। कहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज होगा, कैसे यूज हो रहा है, किस चीज का पोजीशन शो कर रहा है, उसका पोजीशन हो सकता है, किस सेंटेंस में किस किस का पोजीशन हो रहा है ना, ये सारी चीजें हमको वन बाय वन देखकर करनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक स्टार पॉइंट, वो क्या है कि वी डू नॉट यूज apostrophe with possessive pronoun, हम पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, है ना। हिज बुक, हिज के साथ हम हिज अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, हिज ऑलरेडी पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हम दो अपोस्ट्रोफी को साथ में एक साथ यूज नहीं करेंगे, वी do not use two apostrophe two apostrophes together, क्या कैसे यूज नहीं करते, एग्जाम्पल के लिए, चाइल्ड्स अंकल्स हाउस, चाइल्ड्स अंकल्स हाउस, चाइल्ड के अंकल का घर, मीनिंग सही निकल कर आ रहा है, बट हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें इसे किसी और तरीके से लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द हाउस ऑफ चाइल्ड्स अंकल, द हाउस ऑफ चाइल्ड्स अंकल, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। हम यहाँ पर हमें क्या चला, वी डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी पॉजेसिव प्रोनाउन, हम पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, इसके अलावा अपोस्ट्रोफी, दो अपोस्ट्रोफी को हम एक साथ यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए चाइल्ड्स अंकल्स हाउस गलत है, क्या सही है, द हाउस ऑफ चाइल्ड्स अंकल, ये हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, किस आगे हम बात करें तो आगे क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, एक बार इसको क्लियर करते हैं फिर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज नहीं करते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टेबल्स लेग, हम ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, द लेग ऑफ द टेबल, ओके। हम टेबल नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे,
चलिए इसके साथ ही हमारा पॉजेसिव केस खत्म होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उन एक्सेप्शंस को भी साथ साथ देख लेते हैं। हम एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं। हमने लास्ट देखा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। अब आइए एक्सेप्शंस को देखते हैं एक बार। सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा हेवनली बॉडीज। जो हेवनली बॉडीज होती हैं, उनकी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, है ना, जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द अर्थ्स एटमोसफेयर, अर्थ्स एटमोसफेयर, ये गलत नहीं है, भले ही ये नॉन लिविंग थिंग है बट ये सही है। सिमिलरली ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ हम बोलते हैं ना, ठीक है, डिस्टेंस को शो करने के लिए होता है ये। सिमिलरली रिस्पेक्टेबल थिंग्स, मतलब किसी चीज को अगर हमें रिस्पेक्ट देनी, कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है, उसकी हम बात करते तो कोर्ट्स ऑर्डर, वहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। टाइम, स्पेस और वेट की जब बात आती है तो वहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि 8 o'clock में हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया था। इन अ सेकेंड्स टाइम, है ना, इन अ सेकेंड्स टाइम, एट अ किलोमीटर्स डिस्टेंस, ये सब हम क्या है, इन सब में हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। डेज की बात करें, करेंसी की बात करें, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट्स डिसीजन हो गया, पर्सोनिफिकेशन, इन सब में भी हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के नेचर्स लव, फॉग्स फीट। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम एज अ लिविंग थिंग की तरह हम उसको बिहेव करें, कोई या फिर बिहेव कराएं, तो क्या हो गया, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो फॉग्स फीट, क्या फॉग के फीट होते हैं? नहीं होते, फिर भी बोला जा रहा है फॉग्स फीट, ठीक है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे के सारे केसेस में हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा नाउन चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।